Assalamu alaikum students. In this video I will discuss the past papers of gynecology and obstetrics, right? Starting with the question, which of the following has lowest failure rates, right? क्वेश्चन में आपके पास क्या कॉन्ट्रासेप्शन का कोई मेथड होगा उसमें से पूछेंगे एंड ऑप्शन ए इज़ द COCP, कॉन्डम्स, वाजेक्टमी, कॉपर IUD एंड एम्प्लानॉन, राइट? COCP एज द फेल्यूर रेट, कॉन्डम एज द फेल्यूर रेट, कॉन्डम को जो है ना उसमें हाईएस्ट फेल्यूर रेट होते हैं। वाजेक्टमी में सबसे कम जो है ना, बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट मेथड, सो इसमें बहुत कम होता है। कॉपर IUD में भी होता है बिकॉज इट इज़ रिवर्सिबल, इन एम्प्लानॉन इज़ आल्सो रिवर्सिबल, सो इसमें फेल्यूर रेट्स होते हैं। वाजेक्टमी इज़ द परमानेंट वन, सो इसमें आपके पास क्या बहुत लोवेस्ट रेट्स होंगे, ठीक है। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रॉइड सिस्ट, जिसको हम जो है ना आपके पास क्या चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है, एंडोमेट्रियल टिश्यू आपके पास क्या आउटसाइड ऑफ द यूट्रस होता है, ठीक है। सो इसमें आपके पास क्या जो साइक्लिकल चेंजेस होती हैं एंडोमेट्रियल टिश्यू में, वो भी उसमें फीचर्स होंगे, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के फीचर्स, राइट। सो उसको ट्रीट कैसे करेंगे, डेनाजोल एंड डायलेशन एंड एवाक्यूएशन, डायलेशन एंड क्यूरेटा, GnRH एगनिस्ट या फिर COCP देंगे। वी ट्रीटेड विद द GnRH एगनिस्ट एंड द COCP, दोनों से ट्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक अगर आप ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो सो वी विल गो विद द GnRH एगनिस्ट, राइट। डी इज़ द राइट ऑप्शन। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी, इसमें डेफिनेशन पूछेंगे या फिर उसके रिलेटेड ही पूछ रहे होंगे। देन ऑप्शन ए इज़ द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द 11 इन द गर्ल एंड 12 इन द बॉयज़, it is 8 in the girls and 9 in the boys, so it is excluded, right? Then B, हमारे पास कॉमन कॉज इन द हाइपोगोनेडोट्रोफिक hypogonadism, it is caused in the delayed puberty, right? Then so it is also excluded. Then C is classified as the central and peripheral. Yeah, this is true. Precocious puberty classified as the central, which is GnRH dependent, and peripheral, which is GnRH independent, right? C is the right option. Then we have the question number 4 regarding the management of ectopic pregnancy with the methotrexate. मेथोट्रेक्सेट की जो ना आपके पास क्या कुछ इंडिकेशंस होती हैं जिसको देख के ना हम मेथोट्रेक्सेट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, राइट। ए इज़ द ऑप्शन कि इफ़ बीटा HCG इज़ लेस देन 5000 इंटरनेशनल यूनिट, दिस इज़ नॉट ट्रू। इफ़ लेस देन 3000 इंटरनेशनल यूनिट होता सो वी विल स्टार्ट द मेथोट्रेक्सेट, राइट। It is excluded when there is less fluid around the sac. This is not true also. And when gestational sac is less than 3.5 centimeter, yeah, this is true. When gestational sac is less than 3.5 centimeter, तो उसको हम methotrexate से ट्रीट करते हैं, ठीक है। If there is no any contraindication to methotrexate, right? Then we have the question number 5 regarding the breast, which of the following is the correct? The lobe drain into the lactiferous duct and there are 15 to 20 lobes. Yeah, this is true. There are 15 to 20 lobes in the breast, right? So B is the right option. Although A is also right option, ये भी हो सकता है because lobe जो ना lactiferous ducts जो ना उसके छोटे छोटे जो डक्ट हैं वो आपके पास के lactiferous duct में ही जो ना lobe की जो ducts होते हैं वो lactiferous duct में ही ना जो ना ड्रेन कर रहे होते हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो ट्रू एंड दिस कैन ऑल्सो बी ट्रू, राइट। देन नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 6, a 27-year-old patient has a history of amenorrhea and mild bleeding per vaginum since 2.5 months. On ultrasound, gestational sac is seen with no visible fetal heart sound. यहाँ पर visible fetal heart sound कोई भी नहीं है, लेकिन आपके पास क्या gestational sac present है. What would be the most appropriate management? Basically एमेनोरिया कितने टाइम से है, 2.5 मंथ से है, ठीक है, एंड ब्लीडिंग भी है थोड़ी बहुत। सो इसमें बेसिकली कितना टाइम हुआ, इट इज़ अबाउट 10 वीक्स, राइट। सो 10 वीक की आपके पास क्या गेस्टेशन है, ठीक है। उसमें आपके पास क्या ये जो फीचर्स हैं, दीज आर द फीचर्स ऑफ जो ना आपके पास क्या अबॉर्शन, राइट। यहाँ पर आपके पास क्या मिसकैरेज हुआ है। सो कौन सा ट्रीटमेंट यहाँ पर आप करेंगे, ठीक है। 10 वीक्स, पेशेंट स्टेबल है, हीमोडायनामिकली स्टेबल है, एंड यहाँ पर आपके पास क्या कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, तो हम कौन सा जो ना आपके पास क्या ट्रीटमेंट करेंगे।
मेडिकली मैनेज करेंगे, इट इज़ रिलेटिवली सेफ पीरियड, देयरफॉर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, डायलेशन एंड क्यूरेटाज करेंगे, हिस्टेक्टमी करेंगे या फिर डायलेशन एंड इवाक्यूएशन करेंगे, राइट। डायलेशन एंड इवाक्यूएशन आपके पास क्या तभी करते हैं जब आपके पास क्या परसिस्टेंटली हाई ब्लीडिंग हो एंड हीमोडायनामिकली पेशेंट आपके पास क्या अनस्टेबल हो, ठीक है। सो ये जो दोनों चीज़ें हम उसमें करते हैं, ठीक है। सो वी विल डू द मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट किस तरह करेंगे, वी विल गिव द माइफीप्रोस्टोन, आपके पास क्या प्रोजेस्ट्रॉन एंटागनिस्ट होता है, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन एंटागनिस्ट विल आपके पास क्या इनहिबिट द प्रोजेस्ट्रॉन और उसकी वजह से आपके पास क्या मिसकैरेज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, द ट्यूमर मार्कर ऑफ ओवेरियन सी ए जो ना आपके पास क्या 125 the most common vaginal carcinoma is it is squamous cell carcinoma, E is the right option. Then we have the most common cause of uterine enlargement in the female of reproductive age. Reproductive age में आपके पास क्या most common cause क्या होता है, it is pregnancy, right. Then we have next question, which of the following is an absolute prerequisite for intrauterine insemination. Absolute आपके पास क्या कौन सी चीज़ होती है, पेटेंट फेलोपियन ट्यूब्स। अगर आपके पास क्या पेटेंट फेलोपियन ट्यूब नहीं है तो आपके पास क्या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन आपके पास क्या आपके काम की नहीं है अगर ट्यूब्स ही नहीं है तो, ठीक है। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एमेनोरिया इज ड्यू टू वेट लॉस, स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, ओवेरियन फेल्योर आर द पिट्यूटरी फैक्टर। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एमेनोरिया बेसिकली आपके पास क्या इसको नाम एथलीट जो ना एथलीट्स में जो एमेनोरिया होता है एथलेटिक एमेनोरिया भी बोलते हैं, ठीक है। एथलीट्स में एमेनोरिया क्यों होता है, बिकॉज कंटिन्यूस एक्सरसाइज होती है उसकी वजह से और डाइटरी फैक्टर्स होते हैं एंड उसकी वजह से आपके पास क्या वेट लॉस होता है। वेट लॉस की वजह से आपके पास क्या GnRH आपके पास क्या वो इनहिबिट हो जाता है। GnRH अगर इनहिबिट होगा तो आपके पास क्या FSH एंड LH भी इनहिबिट हो जाएंगे, उसकी वजह से आपके पास क्या एमेनोरिया होगा। सो वेट लॉस इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, 28-year-old लेडी प्रेजेंट्स इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर 12 hours ऑफ द DNC विद severe abdominal pain, dizziness and vomiting. Which of the following is most effective immediate step? एक लेडी आई थी इमरजेंसी में, आपके पास क्या आपने डायलेशन एंड क्यूरेटाज किया हुआ है, ठीक है। और उस डायलेशन एंड क्यूरेटाज के 12 घंटे बाद आपके पास क्या आइए फिर से आपके पास क्या इमरजेंसी में सिम्टम्स हैं, abdominal पेन है, डिजीनेस है, वॉमिटिंग है। DNC आपने पहले की हुई है, अभी आप क्या करेंगे, ठीक है। इमीडिएट आपके पास का स्टेप क्या होगा, इमीडिएट स्टेप आपके पास क्या लेप्रोटमी होगा, ठीक है। लेप्रोटमी करेंगे और उसमें देखेंगे कि जो ना आपके पास क्या कॉज को रूल आउट करेंगे वहाँ पर, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्या प्रोजेस्ट्रॉन, इट थिकन्स द सर्वाइकल म्यूकस, इंक्रीज द डेपोजिशन ऑफ द फैट, सेंसिटाइज द ऑर्गन फॉर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, इस थर्मोजेनिक। सभी जो है ना आपके पास क्या रिलेटेड है प्रोजेस्ट्रॉन से, सभी जो ना उसके फंक्शंस होते हैं। ई इज़ द राइट ऑप्शन इसमें। देन रिगार्डिंग द वेजोमोटर सिम्टम्स ऑफ द मेनोपॉज, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, नाइट स्वेट्स एंड द फ्लैशिंग्स, वेजिनल डिस्चार्ज, नन ऑफ द अबव। नाइट स्वेट एंड फ्लैशिंग जो ना आपके पास क्या इज़ द वेजोमोटर सिम्टम्स होते हैं दोनों। देन वी हैव द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपके पास क्या फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन आपके पास क्या होती है, ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। सो अल्ट्रासाउंड फर्स्ट लाइन होती है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं होती। गोल्ड स्टैंडर्ड आपके पास क्या होती है, लेप्रोस्कोपी होती है। लेप्रोस्कोपी आप करेंगे अगर हमें आपके पास क्या अल्ट्रासाउंड विल गिव यू द आइडिया आपकी जो ना आपके पास क्या जो ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है। लेप्रोस्कोपी से आप क्या करेंगे, वहाँ आप जो ना विजुअलाइज करेंगे, वहाँ पर आपके पास क्या आप सल्पिंजेक्टमी भी वहाँ पर कर सकते हैं। सो लेप्रोस्कोपी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, द स्टेरिलिटी इन एंडोमेट्रियोसिस इज ड्यू टू ओवेरियन मैचुरेशन फेलियर, एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़, मल्टीफैक्टोरियल। या दिस इज़ ट्रू, इट इज़ मल्टीफैक्टोरियल। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से आपके पास क्या स्टेरिलिटी हो जाती है। देन 32-year-old पेशेंट प्रेजेंट्स विद द लोअर abdominal पेन and increased frequency since 5 months, right? Which on examination adnexal tenderness उसमें पॉजिटिव है। फीचर्स हैं आपके पास क्या abdominal पेन है, फ्रीक्वेंसी भी है, ठीक है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी है 5 मंथ से। एडनेक्सल जो ना आपके पास क्या टेंडरनेस भी है। ये जो सारे जो फीचर्स हैं आपके पास क्या रिलेटेड होते हैं किसके साथ,
यूट्राइन फाइब्रॉइड के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है। लोअर अब्डोमिनल पेन, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, जाहिर सी बात है आपके पास क्या वहाँ पर मैस पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो उसको फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेगा। देन आपके पास क्या, अगर आप एग्जामिन करेंगे तो एडनेक्सल टेंडरनेस आपको मिलेगी, ठीक है। लूटियल फेज इज़ बेसिकली मैक्सिमम सिक्योरिटी फंक्शन एट द 6th डे ऑफ ओव्यूलेशन, या दिस इज़ राइट। 6th डे ओव्यूलेशन के बाद आपके पास जो 6th डे होता है उसमें आपके पास क्या ल्यूटियल फेज मैक्सिमम सिक्रेशन देता है, ठीक है। कोइटस interruptus work on the timing, right, is the right option. Then we have this is very important question. A 48-year-old female patient has abdominal distension and mild discomfort since 6 months, ठीक है। On further investigation, a well circumcised mass is present on right ovary में mass present है, with no ascites or capsular invasion. What would be the most appropriate management of in this patient? ओवेरियन ट्यूमर है एंड उसको असाइटीज़ भी नहीं है, कैप्सुलर इन्वेजन भी नहीं है। इट इज़ बेसिकली जो नाम है उसका स्टेज 1 आपके पास क्या ट्यूमर है एंड स्टेज 1 ए कैंसर है, राइट, बिकॉज उसमें जो ना एक ही ओवरी इन्वॉल्व होती है और उसमें जो बी है उसमें दोनों ओवरीज इन्वॉल्व होती हैं। अगर इसमें दोनों होती तो स्टेज जो ना 1B होता, ठीक है, एंड नो ओसाइटिस नो कैप्सुलर इन्वेजन, ठीक है। सो प्रोफाइलेक्टिक जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है, अगर आपके पास क्या स्टेज 1 में पेशेंट आ रहा है, इट इज़ टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी विद बायलेटरल सल्पेंजोओफेरेक्टमी, ठीक है। सो हिस्टेक्टमी एंड बायलेटरल सल्पेंजोओफेरेक्टमी इज द राइट ऑप्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। A 16-year-old girl has a history of cyclical lower abdominal pain from 2 years. 2 साल से एक बच्ची को लोअर abdominal पेन होता है, साइक्लिकल होता है, ठीक है। शी हैजंट मेंस्ट्रुएटेड, लेकिन मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई, एंड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक आर डेवलप्ड, वो भी डेवलप्ड है। व्हाट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इन हर हिस्ट्री? कौन सा क्वेश्चन आप हिस्ट्री में पूछेंगे? डेवलपमेंटल हिस्ट्री, आस्क अबाउट द साइक्लिकल सिम्टम्स, सोशो इकोनॉमिक, फैमिली और द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, राइट। साइक्लिकल सिम्टम्स उसको हो रहे हैं, ठीक है, वो नहीं पूछेंगे बिकॉज वो ऑलरेडी बता रही है कि उसको जो ना साइक्लिकल लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। सोशो इकोनॉमिक वो तो पूछेंगे, फैमिली हिस्ट्री भी एंड पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री होगी वो डेवलपमेंटल हिस्ट्री होगी, ताकि उसमें जो ना आपके पास क्या कोई कंजेनिटल एनॉमली तो नहीं है, लोअर जो आपके पास जो जेनेटल टैक्ट है उसमें कोई एनॉमली तो नहीं है, उसको रूल आउट करने के लिए हम डेवलपमेंटल हिस्ट्री पूछेंगे, राइट। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। अबाउट 5 to 10% ऑफ पेशेंट अंडरगोज एंडोमेट्रियल एब्लेशन ऑफ रिक्वायर हिस्टेक्टमी बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियल एब्लेशन के बाद भी हिस्टेक्टमी होती है कुछ पेशेंट्स में बिकॉज ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ थेरेपी का जो आपके पास क्या फेल्यूर होता है उसकी वजह से हम हिस्टेक्टमी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेशेंट विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आर एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ CA एंडोमेट्रियम और एंडोमेट्रियल पोलिप और हाइपर स्टिमुलेशन एट IVF और प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर और ल्यूटियल सिस्ट। PCOS के पेशेंट आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल CA बिकॉज एन ओव्यूलेशन होती है, PCO में ओव्यूलेशन नहीं होती, ठीक है। ओव्यूलेशन नहीं होने की वजह से आपके पास क्या होगा, जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है जो आपके पास क्या एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो आपके पास क्या होगा, उसमें ओलिगोमेनोरिया होता है, ठीक है। सो उसकी वजह से एंडोमेट्रियल टिश्यू वहाँ पर परसिस्ट करेगा, उसकी वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के चांसेस होते हैं। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विल लीड टू द एंडोमेट्रियल CA। देन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसीलिए हम इसको हाइपरप्लेजिया को प्रिवेंट करने के लिए ना उसका ट्रीट करते हैं उसको, ठीक है। उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, जो ना IUDs भी दे सकते हैं, और जो ना आपके पास क्या नेक्सप्लेनम एंड OCP, और जो ना आपके पास क्या ये जो ना आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ताकि जो ना हाइपरप्लेजिया को प्रिवेंट करें एंड देन एंडोमेट्रियल CA को प्रिवेंट करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में आपके पास क्या FSH रेज्ड मिलेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ओवेरियन फेल्यूर होगा। ओवेरियन फेल्यूर की वजह से आपके पास क्या होगा, FSH हाइपोथैलेमस तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा ना, ताकि जो ना आपके पास क्या ओवरीज को स्टिमुलेट कर सके, लेकिन मसला कहाँ पर है, ओवरीज में है। सो आपको FSH वहाँ पर रेस्ट मिलेगा, ठीक है। A इज़ द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबनॉर्मल वैजिनल डिस्चार्ज इन वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। चाइल्ड बियरिंग एज में जो मोस्ट कॉमन होता है इट इज़ बैक्टीरियल वैजिनोसिस, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म द ओव्यूलेशन इज basal body temperature, day 2 to 5 gonadotrophin or endometrial biopsy, or day 21 progesterone और सीरियल फॉलिकुलर ट्रैकिंग। ये दोनों राइट हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज बट जो आपके पास क्या डे 21 प्रोजेस्ट्रॉन है इट इज़ मोस्ट रिलायबल टेस्ट, और जो सीरियल फॉलिकुलर आपके पास की जो ट्रेसिंग है वो यूजुअली होती नहीं है, ठीक है। सिंपलेस्ट टेस्ट आपके पास क्या इसको कंफर्म करने के लिए आप ओव्यूलेशन को डे 21 प्रोजेस्ट्रॉन है, हार्मोन लेवल आपको बता देगा जो ना प्रोजेस्ट्रॉन का, ठीक है। देन हिस्टेरोकोसाइनोग्राफी शुड ऑलवेज बी डन एट ए जो ना एट इन, ये आपके पास क्या फॉलिकुलर जो फेज है उसमें हम यूजुअली कर रहे होते हैं, ठीक है, उसी में ही होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या मिनार की बेसिकली होता है क्या, इट इज़ ग्रोथ स्पर्ट सबसे पहले हुआ, फॉलोड बाय थैलार्की, फॉलोड बाय आपके पास क्या प्यूबिक हेयर्स, फॉलोड बाय मेंसेस एंड फॉलोड बाय द एक्सिलरी हेयर्स। थैलार्की आपके पास क्या इज़ ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर्स इज प्यूबाकी विच इज़ ड्यू टू द एंड्रोजेंस, एंड मेंस्ट्रुअल पीरियड आपके पास क्या आपके पास जो आपके ओव्यूलेशन पूरी जो साइकिल होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉट द ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके पास होगी मेंसेस, एंड देन एक्सिलरी हेयर्स जो ना आपके पास क्या यूजुअली लास्ट में डेवलप होते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है जो ना क्वेश्चन, ट्यूमर मार्कर ऑफ ओवेरियन CA125 CA125, राइट, इसमें C इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिगार्डिंग द चेंज दैट अकर इन द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट, जो ना इंक्रीज्ड SSBG and decreased testosterone and decreased FSH, increased LH and FSH ratio, all of the above। बेसिकली जो PCOs में है जो LH और FSH रेशो है वो आपके पास क्या इंक्रीज्ड हो जाता है, ठीक है। A young married female complain of intermenstrual and post-coital bleeding and something coming out. What is most likely diagnosis? Post-coital bleeding is the characteristic feature of cervical pathology, and something is coming out. So it most likely it will be a cervical polyp, right? मोस्ट कॉमन काज ऑफ अर्ज इंकॉन्टिनेंस मोस्ट लाइकली जो मोस्ट कॉमन काज इसका क्या होता है आपके पास क्या इडियोपैथिक होती है यूजुअली, ठीक है। रिगार्डिंग द ओव्यूलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, इट अकर अराउंड 14-day menstrual cycle, it produced by the gradual rise in the LH and ovum survive for 5 days in female body, associated pain is called dysmenorrhea, it means rupture of Graafian follicle which releases the ovulation, yeah, ovulation is the rupture of Graafian follicle which releases the ova, right, so E is the right option। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, डर्मोइड सिस्ट आर एसिम्प्टोमेटिक बायलेटरल इन मोस्ट केसेस, मैलिग्नेंट इन 10% ऑफ द केसेस, स्ट्रोमल ट्यूमर्स या फिर कॉज इज अननोन। डर्मोइड सिस्ट जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, रिगार्डिंग द स्क्रीनिंग फॉर फीमेल CA ओवेरियन CA मोस्ट appropriate statement is CA125 transvaginal ultrasound every 6 months, 12 months and 24th month, और ट्रांस वेजिनल जो कहता है अल्ट्रासाउंड एवरी 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ, ओवेरियन बायोप्सी और द CT स्कैन। जो स्क्रीनिंग होती है फॉर ओवेरियन CA125 ट्रांस वेजिनल अल्ट्रासाउंड 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ्स होती है, ठीक है। सो B इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 swab टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैथोलॉजी, इट इज़ यूज्ड टू डायग्नोज द वेजिको-वेजिनल फिस्टुलाज, राइट। जो वेजिना एंड जो ना आपके पास क्या ब्लैडर है उसके बीच में फिस्टुला बन जाएगा तो उसको हम वेजिको-वेजिनल फिस्टुला बोलते हैं, ठीक है। एंड 3 swab टेस्ट हम तभी करते हैं ज़्यादा आपके पास क्या जो CT MRI सिस्टोस्कोपी है वो आपके पास क्या उसको रूल आउट नहीं कर सके, ठीक है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी फिस्टुला और ये जो फिस्टुला बन रहा था इसका मोस्ट कॉमन कॉज आपके पास क्या ऑप्स की इंजरी होती है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या सिनोस्ट्रोम अपीयरेंस इज सीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैथोलॉजी एंड अल्ट्रासाउंड, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज़ बिनाइन GTD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या 25-year-old नल्ली पेरस लेडी has a history of dyspareunia, dysmenorrhea and primary infertility since 3 years. What would be the most appropriate investigation to diagnose the pathology in this case? क्या है dyspareunia, dysmenorrhea and primary infertility. ये dyspareunia, dysmenorrhea and primary infertility are the features of endometriosis, right? So उसके लिए हमने क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है टू डायग्नोज द पैथोलॉजी, DNC, लेप्रोस्कोपी, ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड, हिस्टेरोस्कोपी एंड जनाब के पास MRI। डायग्नोस्टिक्स में जो मेथड होता है गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे पास क्या लेप्रोस्कोपी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या जेनाइटल अल्सर्स आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट जेनाइटल हर्पीस, प्राइमरी सिफिलिस, लिम्फोग्रेन्युलोमा इंग्वाइनल और हेमन पेपिलोमा वायरस। हेमन पेपिलोमा वायरस में आपके पास क्या वार्ड्स होंगे, आपके पास क्या वो अल्सर्स नहीं होंगे, या तो कैंसर होगा या आपके पास क्या वार्ड्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज कंसीडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर परफॉर्मिंग पेल्विक एग्जामिनेशन, इसमें आपके पास क्या स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद द एंडोमेट्रियल्स, ये tamoxifen therapy, nulliparity, early menarche, unopposed estrogen therapy or the obesity. Obesity is the most common risk factor, although unopposed estrogen therapy is also जो ना आपके पास क्या रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन इज़ द ओबेसिटी। पैराफेरल कन्वर्जन हो गया आपके पास क्या एंड्रोजन्स की जो ना आपके पास क्या इनटू द एस्ट्रोजन, राइट। What is the best investigation for males infertility? It is semen analysis, right? Semen analysis is the right option, ठीक है।